बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA फेज़ 7 जिसको DHA वैली भी कहते हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अगर हम DHA फेज़ 7 के अंदर प्लॉट्स की कीमतों की बात करें तो जैसे ही DHA मैनेजमेंट ने जनवरी 30, 2025 को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी थी, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। इस वक्त भी मार्केट जो है अपने रेट स्टेबल कर रही है और इस वक्त 5 मरला के कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट की अगर हम बात करें तो 36 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए तक आपको मार्केट के अंदर प्लॉट मिल जाता है 5 मरले का रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर हम ब्लू बेल की बात करें तो ब्लू बेल के अंदर कुछ लोग 50-52 लाख रुपए तक भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्लॉट बिक नहीं रहे जो हाई डिमांड के ऊपर चले गए हैं। बाकी अगर आप 45 लाख रुपीज़ तक अपने कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट की डिमांड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, तो आपका प्लॉट बिक जाता है। इसी तरह अगर 8 मरले के प्लॉट की अगर हम बात करें तो 8 मरले का प्लॉट भी तकरीबन 50 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक आपके मार्केट के अंदर डील्स हो जाती हैं। कुछ लोग 8 मरले प्लॉट की डिमांड्स 65 या 70 लाख रुपए कर रहे हैं। उनके प्लॉट्स इस वक्त मार्केट के अंदर बिक नहीं रहे। जिन प्लॉट्स की डिमांड 60 लाख के अंदर अंदर है वो प्लॉट इस वक्त भी मार्केट के अंदर उनकी सेल परचेज चल रही है। इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा शुरू हो चुका है और पहले अशरे के दौरान नॉर्मली जो रियल एस्टेट मार्केट होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। पहले 2 हफ्ते स्लो चलती है, तीसरे हफ्ते के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू होती है और चौथे हफ्ते के अंदर जो रियल एस्टेट मार्केट है नॉर्मली उसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी होती है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान ईद करने के लिए आते हैं और वो यहाँ पर अपनी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आने वाले दिनों में मार्केट के रेट्स जो हैं वो भी इस वक्त अजम्पशन यही है कि इसी जो मौजूदा रेट्स हैं इन इसी के आसपास ही ट्रेड करती हुई मार्केट रहेगी। 5 मरले का प्लॉट तकरीबन आप कह सकते हैं 40 से 45 लाख रुपए के अंदर ट्रेड होगा और 8 मरले का प्लॉट जो है वो 55 से 60 लाख रुपए के इन बिटवीन ही रहेगा। अगर हम कमर्शियल्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिलने के बाद जो 4 मरले का कमर्शियल सेक्टर ब्लू बेल के अंदर था उसके अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए डिमांड की जा रही थी, लेकिन वो कमर्शियल मार्केट के अंदर सेल उनकी डील्स क्लोज नहीं हुई। इसके अलावा जिन कमर्शियल्स की डिमांड 90-95 या 1 करोड़ रुपए तक डिमांड की जाती थी वो कमर्शियल उनकी जो डील्स हैं वो क्लोज होती रही हैं। तो कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिलने के बाद कमर्शियल्स के जो प्राइसेस हैं वो इतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ी जितनी तेज़ी के साथ रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें बढ़ी हैं। इसके अंदर एक और वजह भी हम देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर क्योंकि ये थोड़ी इनकी मालियत कम होती है तो ज़्यादातर डीलर कम्युनिटी जो है वो बयाना कल्चर के अंदर चली जाती है, तो बयाना फैक्टर इसके अंदर आ जाता है, तो बयाने की वजह से कीमतें तेज़ हो जाती हैं। एक और ख़बर जो मार्केट के अंदर गर्दिश करती रही पिछले दिनों कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कुछ पैकेज दिया जा रहा है, इस वजह से भी कीमतें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई। लेकिन इस वक्त मार्केट बिल्कुल जो है वो अपनी कीमतें स्टेबल कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट रिवर्स आ रही है, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन मार्केट अपनी कीमतें जो है वो स्टेबल कर रही है। आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम जनवरी 15 से पहले की बात करें तो जनवरी 15 से पहले आपको बोगनविला के अंदर 8 मरले का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है 40 लाख रुपए या 42 लाख रुपए के अंदर मिलता था। इस वक्त आपको कंस्ट्रक्शन वाला प्लॉट 40 से 42 लाख रुपए के अंदर नहीं मिलता, बल्कि इस वक्त आपको 40 से 42 लाख रुपए के अंदर वो प्लॉट भी नहीं मिलता जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त अभी नहीं आई, लेकिन वो ऑल ड्यूज़ क्लियर हो चुका है। इस वक्त
5 मरले का नॉन पोजेशन प्लॉट की जो कीमत है वो 25 लाख रुपए से शुरू होती है और तकरीबन 34-35 लाख रुपए तक नॉन पोजेशन प्लॉट की कीमतें जाती हैं। इसी तरह 8 मरला का जो नॉन पोजेशन प्लॉट है उसकी कीमत 30 लाख रुपए से शुरू होती है और वो भी तकरीबन 45-46 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक रेट जाता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन वाला प्लॉट 5 मरले का 35 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए, ब्लू बेल के अंदर आपको 45 से 50 लाख रुपए और 8 मरले का जो है कंस्ट्रक्शन वाला प्लॉट वो आपको तकरीबन 50 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक मिलता है। इसमें कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनकी 5वें या छठे बैलेट के प्लॉट्स भी जो कंस्ट्रक्शन के अंदर आए हुए हैं वो भी अपडेटेड डील्स के साथ 50-50, 52-52 लाख रुपए में मार्केट के अंदर इस वक्त दस्तयाब है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अगर हम बात करें DHA होम्स की तो DHA होम्स के अंदर इस वक्त 5 मरले का जो DHA होम है वो 60 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक मार्केट में बआसानी दस्तयाब है। अगर हम 8 मरला DHA होम की बात करें तो 1,40,45 लाख रुपए से कीमतें शुरू होती हैं और तकरीबन 1,60,65 लाख रुपए तक आपको 8 मरले का DHA होम भी मिल जाता है। आपने नोट किया होगा कि गुज़श्ता दिनों सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें DHA फेज़ 7 के अंदर इंक्रीज़ हुई हैं। उसकी बुनियादी वजह बयाना फैक्टर था। अदरवाइज़ 4 मरले का कमर्शियल, 8 मरले का कमर्शियल उन्हीं रेट्स के ऊपर दस्तयाब हैं और 8 मरले का रेजिडेंशियल जो घर है या 5 मरले का जो घर है उसकी कीमतें, उनकी कीमतों के अंदर भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। इस वक्त अगर डेवलपमेंट के काम की बात की जाए तो जिन प्लॉटों के अंदर पोजेशन आ चुकी है उन प्लॉटों को DHA कोशिश कर रहा है कि इमीडिएटली तैयार करके उनको हैंड ओवर किया जाए। जो लोग अपने पोजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हम अपने घरों के अंदर तामीर करना चाहते हैं तो उनको DHA फौरी तौर पर प्लॉट्स तैयार करके हैंड ओवर कर रहा है। बाकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगी? कंस्ट्रक्शन के लिए अभी तक मेरे ख्याल में DHA की काफ़ी जो सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर बोगनविला इस वक्त पोजेशनेबल तो हो चुका है लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन के काबिल नहीं हुआ, क्योंकि सेक्टर बोगनविला के अंदर अभी तक ट्रांसफार्मर्स वगैरह नहीं रखे गए। जहाँ पर बिजली नहीं हो, जहाँ पर पानी नहीं हो तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर हम सेक्टर ब्लू बेल की बात करें तो सेक्टर ब्लू बेल के अंदर भी इस वक्त अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक की जो है कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो चुकी है लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स अभी तक ब्लू बेल के अंदर नहीं लगी। इसके अलावा वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स अभी तक नहीं रखे गए। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक DHA को करने वाली हैं। अभी तक DHA ने कंस्ट्रक्शन की वहाँ पर इजाज़त तो दे दी है लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक इमीडिएटली आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। इस सिलसिले में जब DHA मैनेजमेंट से ये पूछा गया तो DHA मैनेजमेंट ने हमें बताया कि DHA मैनेजमेंट जैसे ही लोग कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, जितनी देर में उनका प्रोसीजरल चीज़ें कंप्लीट होंगी, उनकी अप्रूवल्स कंप्लीट होंगी, उतनी देर में उनके प्लॉट्स जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार होंगे और तमाम की तमाम जो सहूलियात हैं वहाँ पर मुयस्सर कर दी जाएंगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, DHA मैनेजमेंट ने DHA फेज़ 7 के लिए एक इंडिपेंडेंट ग्रिड स्टेशन लेने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के साथ DHA की जो मामलात हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। इस सिलसिले में DHA मैनेजमेंट जो है डिमांड नोटिस की पेमेंट भी इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को जमा करवा चुका है और आने वाले दिनों में आपको सेक्टर रोज़ के अंदर DHA फेज़ 7 के लिए एक इंडिपेंडेंट ग्रिड स्टेशन का क्याम भी होता हुआ नज़र आएगा। इस सिलसिले में आने वाले दिनों में ग्रिड स्टेशन की तामीर शुरू होने वाली है, जिससे यकीनन DHA फेज़ 7 के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी बिजली के मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो डाडोचा डैम है उसकी जो कंप्लीशन है वो भी 2026 के अंदर होनी है, जिससे यहाँ के जो रेजिडेंट्स होंगे उनके पानी के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा फेज़ 7 के अंदर DHA मैनेजमेंट और फेज़ 6 के अंदर भी मुतअद्दिद जगहों पर बोरिंग कर रही है, जहाँ पर DHA मैनेजमेंट को अंडरग्राउंड जो पानी के रिजर्वायर्स हैं वो काफ़ी वसी मिक़दार में मिले हैं और इस पानी की क्वालिटी भी बताई जा रही है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी
यहाँ पर ज़ेर ज़मीन मौजूद है, जो कि आने वाले दिनों में DHA फेज़ 6 और DHA फेज़ 7 के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी पानी की ज़रूरियात को भी पूरा करेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त मार्केट अपने रेट स्टेबल कर रही है। आने वाले दिनों में अगर कंस्ट्रक्शन पैकेज हो जाता है या कोई और टैक्सेस कम हो जाते हैं तो आपको देखेंगे कि DHA फेज़ 7 की कीमतें किस तेज़ी के साथ मज़ीद बढ़ती हैं। इसके अलावा DHA फेज़ 6 की कीमतें भी यकीनन आने वाले वक्त में बढ़ेंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग DHA फेज़ 6, रिगार्डिंग DHA फेज़ 7, या आप कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।